तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इजराइल ने किस तरीके से गजा के भीतर पूरी तरह से कब्जा करने की बात कही है, किस तरह के हालात वहां पर हैं। क्योंकि आपको बता दें कि उत्तरी इलाके में इंडोनेशियन हॉस्पिटल में जानकारी जो मिल रही है वो ये कि पूरी तरह से गजा ने कंट्रोल इस पर कर लिया है। वहां से लोगों को बाहर निकलने के लिए पहले ही लगातार अपील की ही जा रही थी और अब कहा यह जा रहा है कि बहुत ही जल्द पूरी तरह से हमास आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इजराइल ने 2 दिन पहले जिस उत्तरी इलाके पर कब्जे का दावा किया था वहां इजराइल को क्यों हवाई हमले करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमास ने आरोप यह लगा दिया है कि बेत लाहिया इलाके में अस्पताल पर इजराइल ने कम से कम 11 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सबसे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब गाजा पट्टी के अंदर इजराइल ने मिसाइल अटैक्स किए थे। उस वक्त एक के बाद एक धमाके की आवाज और आसमान में उठते आग के शोले देखे गए थे। एक मिसाइल के ब्लास्ट से जहां इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं, वहां एक के बाद एक लगातार 11 मिसाइलें यहां गिरी थी। अस्पताल से चंद मीटर दूर कैमरे में कैद हुई तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इजराइल के हमले होते हैं तो गाजा पट्टी की क्या सूरत हाल होती है। इजराइल ने यह हमला गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके बेत लाहिया के एक अस्पताल के पास किया था, जिसका नाम इंडोनेशियन अस्पताल है। इजरायली सेना की मिसाइलें जब इंडोनेशियन अस्पताल के पास गिरनी शुरू हुई थी, उस वक्त अस्पताल के अंदर क्या हालात थे वो भी देखिए। लोगों के बीच जान बचाने के लिए भगदड़ के हालात बने हुए थे। इस पूरे माहौल को कैमरे में कैद कर रहे शख्स को वीडियोग्राफी बंद करने के लिए कहा जा रहा था। लोग किसी तरह सुरक्षित ठिकाने की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। इजराइल दावा कर रहा है कि बमबारी के वक्त अस्पताल के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई, इसमें हमास के आतंकवादी भी अस्पताल के अंदर नजर आ रहे हैं। मरीजों और आम लोगों की इसी भीड़ के अंदर हमास के आतंकवादियों की मौजूदगी की वजह से ही इजराइल की सेना अस्पताल जैसी जगह पर भी हमले को जायज ठहराती रही। हमास ने दावा किया है कि इजराइल की ओर से किए गए इन हमलों में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई। इजराइल की ओर से हेल्थ केयर फैसिलिटी और अस्पतालों पर लगातार हमलों से स्वास्थ्य सेवा नाकाम हो गई है। आज के हमले में हमने मूलभूत सेवाएं खो दी हैं। अस्पताल अब चालू रखना मुश्किल हो गया है। हालांकि इजराइल की ओर से अस्पतालों पर हमले के आरोपों से लगातार इनकार किया जा रहा है। गाजा पट्टी में जमीनी अभियान पर आगे बढ़ रही इजरायली सेना का आरोप है कि हमास के आतंकवादी जानबूझकर स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों जैसी जगह पर अपना ऑपरेशनल हाइड आउट बनाए हुए हैं। हमास ने गाजा पट्टी के अल नस्र अस्पताल पर भी बमबारी का आरोप लगाया है और तस्वीरें जारी की हैं, जिससे बच्चों के अस्पताल के अंदर हमले के बाद तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। तो हमास ने कदम कदम पर बारूदी सुरंगों को बिछाकर इजरायली सेना के बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश की है और आलम अब ये हो गया है कि इजराइल की सेना ने गजा के ज्यादातर हिस्सों में अपना कब्जा तो कर लिया है, मगर उसे अब आगे बढ़ने में कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो जाहिर है हमास की साजिश और सुरंगें बहुत गहरी हैं। पहले जरा इस सैनिक की आवाज और इसकी बात पर गौर करिए। इसकी आवाज और बात से कुछ अंदाजा मिल गया होगा। वो टैंक पर सवार होकर ही आगे बढ़ते हैं। मुआयने के बाद इजरायली फौज के जवान टैंक से निकलते हैं
और एक एक घर में घुसकर पड़ताल करते हैं। इजराइल की सेना के जवानों की सुबह से लेकर शाम तक का वक्त इन्हीं खंडहरों के बीच हमास के ठिकानों का पता लगाने में बीत रहा है। गाजा शहर के मोहल्लों में दिख रहा है कि ऊपर फैमिली अपार्टमेंट और उसके नीचे अंडरग्राउंड के हिस्से में हथियार और ड्रोन्स बनाने का वर्कशॉप है। गाजा में इजराइल की सेना के सामने हमास की सुरंगें गली गली में बिछा दी है। हमास ने बारूदी सुरंगें, इजरायली सेना के बढ़ते कदमों को रोकती हमास की सुरंग। हमास की इन सुरंगों के ऊपर क्या है वो दिख रहा है, सुरंग के नीचे क्या है वो दिख रहा है। ये गाजा सिटी का बेत लाहिया इलाका है और इन्हीं बस्तियों और गलियों में अब इजराइल की सेना सुरंग नष्ट कर रही है। इसमें हमास के आतंकवादियों ने पूरा इंतजाम कर रखा था। מצברים שמשמשים את האויב בחיבור בעצם מסנני אוויר. 7 अक्टूबर से शुरू इजराइल के जमीनी हमले के बाद से इजराइल की सेना अब तक हमास की 130 से अधिक सुरंगों को धमाके से उड़ा चुकी है। इन सुरंगों के तिलिस्म से आगे बढ़ते गाजा शहर के अंदर वीरानी नजर आती है। जहां देखो वहां खंडहर, इमारतें, ध्वस्त छतें, छलनी दीवारें, पूरी बस्ती गर्द में बिखरी पड़ी है। किसी आबाद बस्ती पर 1 महीने तक बारूदों की बारिश की जाए तो उसकी सूरत कैसी हो जाती है यहां देख सकते हैं। ये मामूली तस्वीरें नहीं है। गाजा शहर के अंदर का यह खतरनाक सच तब सामने आया जब इजरायली सेना जान हथेली पर लेकर गाजा पट्टी के अंदर घुसी। अंदर बस्तियों में देखें तो सड़कें गायब हैं। उनकी जगह पर रेत के टीले नजर आते हैं। रेत के टीलों पर इजरायली टैंकों की आवाजाही के निशान हैं। इस इलाके में इजरायली सेना की 401वीं ब्रिगेड मोर्चे पर तैनात है। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। तो और जब बात भारत के उस दुश्मन की हो जिसे नेस्तनाबूद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और जिस तरीके से हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को तलाश कर रही हों, लेकिन पाकिस्तान की पनाह में बैठे उस लश्कर के आतंकवादी को वहाँ के किसी छुटभइये बदमाश ने गोलियों से भून डाला है, मार गिराया है। कुछ महीने में ये ऐसी चौथी किलिंग है जिसमें भारत के अमन चैन का दुश्मन हिंदुस्तान की सीमा से दूर कहीं मौत के घाट उतार दिया गया है। इस बार मारा गया है लश्कर का आतंकवादी अकरम गाजी। भारत का एक और मोस्ट वांटेड हुआ ढेर। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन का सफाया। आतंकी को सरेआम गोलियों से उड़ाया। लश्कर के कमांडर को छुटभइये बदमाशों ने किया ढेर। पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन की मौत हो गई है। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की भर्ती करने वाले पूर्व कमांडर अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अकरम 2018 से 2020 तक लश्कर में भर्ती का काम देखता था। अकरम गाजी की गुरुवार को पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। अकरम लश्कर के टॉप कमांडर्स में रहा है। वो लंबे वक्त से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह आतंकवादियों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले मुफ्ती कैसर फारूक, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़, एजाज अहमद अहंगर, बशीर अहमद पीर जैसे तमाम आतंकवादियों को भी अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। पाकिस्तान में लगातार हो रही हत्याओं ने आतंकवादियों की नींद उड़ा रखी है। आज तक ब्यूरो। तो इजराइल में ज़मीनी हमले के साथ ही फिर से हवाई हमला भी तेज कर दिया गया है। देखिए कैसे उसने आतंक का ठिकाना बनी एक और मस्जिद को उड़ा दिया और कैसे अस्पताल में छुपे हुए आतंकवादियों पर बमबारी से वहां खलबली मच गई। इजराइल की बमबारी कितनी भीषण होती है, यह तस्वीर उसकी हिला देने वाली मिसाल है। यह खान यूनुस की खालिद बिन वालिद मस्जिद है जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया। इजराइल का आरोप है कि यह नाम की मस्जिद थी। हमास ने इसे ही हथियारों का डंप बना रखा था।
इजराइल न मस्जिद को बख्श रहा है न अस्पताल को। पहले गाजा में इंडोनेशियन हॉस्पिटल के पास इजराइल की बमबारी देखिए। देखिए कैसे ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं और यहां खलबली मची हुई है। करीब 30 सेकंड तक बम बरसते रहे। कोई तंबू में छिप रहा तो कोई तंबू छोड़कर अस्पताल के भीतर भागा ताकि वो अंदर जाकर जान बचा सके। जब यह हमला हुआ तब एक टीवी चैनल ने अंदर की तस्वीरें लाइव दिखाई और लाइव दिखाने का फायदा यह हुआ कि अंदर मरीजों और तीमारदारों के साथ हमास के आतंकी भी नजर आ गए। लेकिन जैसे ही यह क्लिप वायरल हुई उस टीवी चैनल ने इस फुटेज को डिलीट कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर यह मौजूद है। अब इजराइल अगर कहता है कि अस्पताल में हमास के आतंकी छिपते हैं और उसके नीचे उसका कमांड सेंटर है जिसके चलते उसे उन पर बमबारी करनी पड़ रही है, तो इन तस्वीरों के बाद सवाल उठाने वाले क्या कहेंगे? सवालों की परवाह किए बिना इजराइल अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है, उन्हें टैंक से घेर रहा है। देखिए, ये गाजा के अल नस्र का अल नरीसी अस्पताल है जहां इजरायली टैंक घूम रहा है। अस्पताल जिसके नीचे हमास का कमांड सेंटर है और इजरायली सेना इसके करीब पहुंच रही है, लिहाजा रात को आ रही धमाके की आवाज सुनी जा सकती है। आज तक ब्यूरो। तो इजराइल के खिलाफ इस आतंकी प्रपंच को किसी और ने नहीं बल्कि सिर्फ ईरान ने रचा है और ईरान की रची आतंकी साजिश को उसके पाले पोसे गए आतंकी संगठन अंजाम दे रहे हैं। देखिए कैसे आतंकी संगठन इजराइल को एक साथ 4-4 मोर्चों पर उलझा कर रखे हुए हैं। ये वेस्ट बैंक का जेनिन शहर है जहां वैसा ही युद्ध छिड़ा है जैसा इस वक्त गाजा में चल रहा है। खबर है कि फलस्तीनियों और इजरायली सेना के बीच छिड़ी जंग में 10 लोग मारे गए हैं। उसी जंग के बीच की ये तस्वीर वायरल है। इसमें एक फलस्तीनी आतंकी इजराइल की गोली का शिकार हो गया है। इस बीच एक पैरामेडिक स्टाफ दौड़कर जाता है और उसके राइफल उठाकर दूसरे फलस्तीनी आतंकी को दे देता है। फलस्तीनी आतंकी इस पैरामेडिकल स्टाफ को इसलिए भेजते हैं ताकि इजरायली सैनिक उस पर गोली न चलाएं, लेकिन ये स्टाफ आतंकियों की मदद कर रहा है। इस वजह से ही इजरायली फलस्तीनियों पर कभी यकीन नहीं करते। जंग में इजराइल के खिलाफ दूसरा मोर्चा लेबनान से हिजबुल्लाह ने खोल रखा है। उसने ये वीडियो जारी कर दावा किया है कि लेबनान सीमा पर उसने इजरायली सैनिकों को एंटी टैंक मिसाइल का शिकार बनाया है। इजराइल भी इसका जवाब अपनी बमबारी से दे रहा है। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त हूती विद्रोहियों ने बढ़ा दी है। सबसे दक्षिण शहर के इस वीडियो को देखिए जिसमें ड्रोन हमले से पहले उसकी गूंज सुनाई देती है और फिर धमाका होते ही कार में बच्चों के साथ बैठने जा रही महिला और बच्चे जान बचाकर भागते हैं। इस ड्रोन हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस हमले से इजराइल बेहद गुस्से में है। इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों को सबक सिखाने के लिए उसने सीरिया के इस हिस्से पर बमबारी की है जहां से ये ड्रोन आया था। परसों हुतियों ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराया था। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।